मोहन भागवत जी का आज एक बयान आया, देश मैं रहूं या ना रहूं लेकिन देश रहना चाहिए। और ट्रम्प टैरिफ के सामने बिल्कुल इंडिया को नहीं झुकना चाहिए। और इसके सॉल्यूशन भी आत्मनिर्भर के तरीके से ही हो सकता है कि आप जो है कंजम्पशन आपको अपने खुद ही बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हमें अमेरिका जैसे लोगों पे डिपेंडेंट ना हो माल बेचने के लिए। ठीक है। और मोहन भागवत जी का ये स्टेटमेंट आई थिंक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, और काफ़ी मतलब सुलझा हुआ स्टेटमेंट है ये, कि मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए और ट्रम्प टैरिफ के सामने झुकना नहीं चाहिए। आई थिंक इस बातों से मैं भी एग्री हूँ, और मैक्सिमम लग रहा है जो देशभक्त हैं वो एग्री होंगे भी कि मोदी को नहीं झुकना चाहिए ट्रम्प टैरिफ के सामने। अदरवाइज़ आप जानते ही हो कि जो है ट्रम्प टैरिफ के सामने बहुत बड़ी कंट्रियां जो हैं, जितने भी कंट्री मैक्सिमम कंट्री जो है अपने अमेरिका के शर्तों पे काम कर रहे हैं। बट इंडिया का भी जो है यही एक्शन है। ट्रम्प का भी यही कहना है कि भाई मेरे हिसाब से डील कर लो, तो नहीं तो अदरवाइज़ और भी टैरिफ लगेगा। तो ये मोदी जी का है भाई इंडिया, नया युग है, नया भारत है। और ठीक है, कुछ दिनों के लिए मार्केट सर्टेन पीरियड के लिए मार्केट जो है डाउन हो सकता है, और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है, बड़े बड़े एक्सपोर्टर को भी लॉस हो सकता है, इंपोर्टर को भी लॉस हो सकता है, बहुत सारे बिजनेसमैन को जो है बहुत सारी दुकानें भी जो है बंद हो सकती हैं, बहुत सारी मतलब जॉब जा सकती हैं। देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकल बात करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड पे जो है काफ़ी सारी लॉस ज़रूर होगा, ये क्लियर है। बहुत सारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट वगैरह सब सारे बता रहे हैं कि जो है ये सर्टेन पीरियड के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं सर्टेन पीरियड के लिए है। और ये इसका सॉल्यूशन ट्रम्प भी निकालेगा, क्योंकि ट्रम्प ही नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ जो बंदे रह रहे हैं, जो भी जनता रह रही है, पब्लिक रह रही है, वो 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये में खरीदे। बस ट्रम्प का ये है कि भाई कि मेरे हिसाब से हो, अगर या तो आप ज़ीरो टैरिफ कर दो तो मैं भी ज़ीरो टैरिफ कर देता हूँ। ट्रम्प का ये सुझाव है। और अदरवाइज़ वो फिर जो है आई थिंक वो खुद नहीं चाहता होगा कि अमेरिकन जनता जो अमेरिकन पब्लिक जो है वो इस तरह का मार, महंगाई का मार सडनली उसके ऊपर दिया जाए। ठीक है। बशर्ते मुझे जो लग रहा है एक तरीके से कि ठीक है ये तो है ही, साथ में देखो हर कंट्री चाहता है कि हर किसी कंट्री के ऊपर मैं अपना माल बेचूं। अब जैसे अमेरिका चाह रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट, किसान के जितने भी फार्मिंग प्रोडक्ट है उसमें मैं अपना, ट्रम्प जो है अपना मतलब लाइसेंस लेके अपना काम करना चाह रहा है कि मुझे भी एंट्री दो इंडिया में। बशर्ते अभी इंडिया का जो रूल्स है वो फार्मर डेयरी जैसे प्रोडक्ट है उसमें एंट्री अभी बैन रखा है। तो यानी कि इंडिया पहले से ही क्लियर था कि हम जो है किसान और जो डेली यूज़ यूज़ के जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें किसी भी कंट्री की साझेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना है जो इतना कंज्यूम हो जाएगा हमारे पास, और किसी और कंट्री के नहीं। हम चाहें तो बेच सकें, बट किसी और कंट्री को हम इसमें फार्मर में नहीं घुसने देंगे। अब रीज़न क्या है कि अगर फार्मर में अगर घुस गया, डेयरी प्रोडक्ट में अगर एक बार एंट्री ले लिया ट्रम्प ने, फिर यहाँ के जो हमारे जो किसान भाई हैं, मैं भी किसान से ही घर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो मेरा फिर फसल जो है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, उनके पास वो चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए इंडिया जो है क्लॉज डाल रखा है कि भाई डेयरी और फार्मर से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट हो चाहे खेती हो, उसमें हम किसी भी कंट्री का साझेदारी नहीं लेंगे, और नहीं लेना भी नहीं चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ जो है अब फार्मर फिर जाएंगे कहाँ बेचारे। ठीक है। फिर हम अमेरिका के ऊपर वही है, फिर ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में सुना होगा, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे चलेंगी फिर। तो आई थिंक नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। मेरे ख्याल से जो मोदी जी ने ये कंडीशन जो लगाया हुआ है वो बहुत अच्छा लगाया हुआ है। इन फ्यूचर ये इसका बेनिफिट भी दिखेगा, बिकॉज अभी तो ट्रम्प जो है अपने ईगो पे आके बैठा है, और ईगो किसी का रहा नहीं है। ईगो आज ना तो कल शांत होगा, क्योंकि जब उनके पब्लिक के ऊपर आएगी, जब वहाँ की महंगाई दिखनी शुरू होगी, अभी तो सिर्फ दिख रहा है, अभी जो देखो महंगाई दिख रही है उनको, तो इन्होंने जो है रेट कट के संकेत दे दिया है। इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनियां, जो फेड की जो मीटिंग हुई थी अभी, वहाँ के बैंकों ने रेट रेट कट करने के संकेत दिए हैं। रीज़न उनको भी पता है कि टैरिफ अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी भी हालात में जो है आपकी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। भारत में जो है यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे एक्सपोर्टर इंपोर्टर, इम्पैक्ट भारत पे भी होगा, बट सर्टेन पीरियड के लिए होगा। बट अमेरिका पे लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जो 1 रुपये की चीज़ें वो 4 रुपये में बिकेंगी, तो ऑब्वियसली वो महंगाई वहाँ पे बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स का मामला है। वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे पड़े हैं, उनको कोई लॉस नफ़ा नुकसान नहीं दिख रहा है।
सिर्फ जो है बस वो अपनी ईगो शांत करने में लगा है कि आई एम द सुपरमैन, सुपर पावर कंट्री। तो वो चीज़ें नहीं होता भाई। आज के टाइम में हर कोई जो है सुपर पावर बनने की कोशिश में है। चाइना भी कम नहीं है, रूस नहीं है, इजराइल नहीं है, जापान नहीं है। बट ये है कि सब शांति प्रिय देश हैं। अमेरिका जैसा हुल नहीं देता रहता है, हर किसी के टांग में अड़ाता रहता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई चल रही, उनको भी महात्मा बनना था कि मैंने ही जो है गौतम बुद्ध बन के मैंने ही सलाह करवाई थी उनको। ऐसा नहीं हो सकता। हर कंट्री की अपनी कंडीशंस होती है, हर कंट्री के जो है अपने रूल्स होते हैं। अब वो उनको लगा अमेरिका जो है हम अगर बोल देंगे तो मोदी समर्थन कर देगा। भाई मोदी कभी गलत का समर्थन नहीं करता। तो उसका जो कंडीशन क्लियर है, अगर आपने किया होता तो आपको क्रेडिट मिलता, आपने नहीं किया तो क्रेडिट नहीं मिला। और ये लड़ाई रोकने का बिल्कुल सही डिसीजन था, बिकॉज देखो फ़ायदा किसी का नहीं होता और जो है इकोनॉमी नीचे जाती है। हाँ बट अगर कहीं कोई भी अगर ज़्यादा छेड़ दे, फिर उनको अंत उनका करके ही मानना चाहिए। बिकॉज बार बार जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी ना, फिर आपका जो है उसमें जो है नासूर बन जाएगा वो। इससे बढ़िया उसका परमानेंट इलाज करना चाहिए। मोदी जी उसी परमानेंट इलाज की तलाश में थे और करा भी उन्होंने। और इन्होंने लास्ट टाइम बोल भी दिया कि अब जो है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना आतंकी को, ना आतंकी के जो उसको पनाह दे रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ा जाए। तो फालतू का अमेरिका का ट्रंप जो है वो अपनी चुल्ले लिए जा रहा है कि मैं क्रेडिट लूँगा, मैं क्रेडिट लूँगा, मुझे शांति नोबेल पुरस्कार दो। यार काहे का शांति नोबेल पुरस्कार? हर जगह आग लगाता रहता है वो खुद, और शांति पुरस्कार खुद चाहिए। खुद ही आग लगाता है, खुद ही सुलह करवाता है, फिर बोलता है मुझे शांति पुरस्कार दे दो। खैर ये सब चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा पेशेंस रखें। शेयर मार्केट भी डाउन जाएगा, मार्केट भी डाउन जाएगा, छोटे मोटे इन्वेस्टर भी नीचे आएंगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को भी जो है लॉस होगा। ये सर्टेन पीरियड के लिए है। तो थोड़ा सा आपके लिए रहेगा कि पेशेंस रखें, सब्र रखें। मोदी जी सब देख रहे हैं, मोदी जी आपको अच्छा सॉल्यूशन देंगे। और सॉल्यूशन मोदी जी का परमानेंट सॉल्यूशन आएगा, टेम्प्रोरी सॉल्यूशन नहीं देंगे वो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।